मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। लास्ट जो हमने किया था दैट वाज 22.5 डिग्री वाले एंगल्स की वैल्यूज निकाली थी। Now, next type of questions that we get on these formulas is, देखो, tan x is given to be minus 4/3. Tan x is minus 4/3. X lies in second quadrant. X lies in second quadrant. नेगेटिव दे रखा है tan x, सेकंड या फोर्थ दोनों में से किसी में भी हो सकता था। मुझे दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड यू आर सपोज टू फाइंड sin x/2 cos x/2 and tan x/2. Sin x/2, cos x/2 and tan x/2. These are the three values which I want to get. लास्ट क्लास में जो लास्ट फॉर्मूलाज हमने यूज किए थे, इफ यू रिमेम्बर, दोज वर sin a is plus minus under root 1 minus cos a/2, cos 2a/2, cos a is plus minus under root 1 plus cos 2a/2, and tan a was plus minus under root 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2. अब अगर मुझे sin x/2 चाहिए तो मेरे फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? कैन यू टेल मी? लुकिंग एट इट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ sin x/2? मैम डिनोमिनेटर में 2 की जगह 4 हो जाएगा। समझ में नहीं आता जो दिया कांस्टेंट क्यों चेंज करने लग जाते हैं? दो बार sin x/2 is 2/5. ऐसे समझो, मेरे पास हाफ ऑफ sin x है या sin ऑफ x/2 है, क्या दोनों में कोई फर्क है? दोनों एक ही बात? नो, क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? sin x की वैल्यू को हाफ कर दो। यहाँ पर हम कह रहे हैं जो एंगल है उसको हाफ कर दो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल को हाफ करना, तो चेंज विल बी इन एंगल ओनली। सो यहाँ पर sin a होने पर ये cos 2a था, अभी x/2 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? मैम ओनली a। ओनली a, और आई टेक x, x की टर्म में चल रहे हैं तो x हो जाएगा। ऐसे ही cos x/2 will be plus minus 1 plus cos x/2 and tan x/2 will be plus minus under root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x. ठीक है जी। सबसे पहले तो मेरे फॉर्मूले इस तरीके से रिड्यूस हो गए, ये मुझे समझ में आ रहा है। जब मैंने इस तरीके से रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, ये कैलकुलेट करने के लिए cos x की वैल्यू चाहिए। अब tan x मुझे दिया है तो क्या मैं cos x निकाल सकती हूँ? यस मैम, -3/5। -3/5। सो फर्स्ट पॉइंट यहीं पर आपको ध्यान देना है कि cos x की वैल्यू 3/5 नहीं ले लेनी। अगर tan x 4/3 है, इसका मतलब ये 4, ये 3, तो ये 5। cos का मतलब 3/5, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट पे होने की वजह से -3/5। तो तीनों जगह वैल्यू डालो। एक चीज पहले जरा वैल्यू डाल के विद प्लस माइनस ही आंसर्स लिखोगे, देन हाउ वी विल डिसाइड कि कौन सी रेशो पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव। सो इस तरह के क्वेश्चन में दो जगह पर गलतियां होती हैं। पहला, इस पॉइंट पर यहाँ पर साइन tan सीकेंट कुछ भी दिया हो सकता है, कॉस निकालना है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइन। सेकंड, यहाँ पर आकर के अब साइन डिसाइड करना कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या। तो पहले जरा ये वैल्यू कैलकुलेट करो, sin x/2 की आ क्या रही है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम रूट 4/5, हम 4/5 होल रूट। 4/5 होल रूट नहीं आएगी। हाँ ठीक है, 4/5 होल रूट, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे नेगेटिव, तो दिस इज 1 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 2,
8 by 10, so 4 by 5 under root. I can write 2 upon root 5. Now I have to decide upon whether it should be positive or it should be negative. Positive. Why it should be positive? Second quadrant sign is positive. अब ध्यान दो, यहाँ पर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है कि x by 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में? X is in second quadrant. मेरे को किसका डिसाइड करना है? x by 2 का, राइट? आंसर पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज करेक्ट. लेकिन आपको जो बात ध्यान देनी है, दैट इज यू वांट टू नो वेयर डज माय x by 2 लाइज नाउ. x सेकेंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है ये जा रहा है आपका पाई बाय 2 टू पाई. तो x by 2 कहां से कहां चला जाएगा? पाई बाय 4 से पाई. तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बन गया. और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया तो फिर तीनों रेशियोज को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा. समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम. सेकेंड पॉइंट इज आपको सिर्फ इसको देख करके डिसीजन नहीं ले लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरे आंसर x by 2 में जा रहे हैं. So I want to know where does x by 2 lies. Where x lies is okay, I should know, but मेरा concern x by 2 से. इस सिचुएशन में x by 2 pi by 4 से pi by 2 में लाई कर रहा है, which is in the first quadrant. It means all values are going to be positive. cos x by 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? मैम 1 by 5 होल रूट. और फिर tan x क्या बन जाएगा? sin by cos. So that ठीक है जी. So in these type of questions there are 2 points where you have to be extra careful. One, while calculating this thing, cos x की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव depending upon x कहाँ लाई कर रहा है. उसके बाद sin x by 2, इन तीनों की साइन को डिसाइड करने के लिए you have to check कि x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में है rather than x कौन से क्वाड्रेंट. I think I have made my point clear. यस मैम. क्वेश्चन करो फिर. Now cos x directly is given to you as cos x की वैल्यू दे रखी है हमें -1 by 3 and x is lying in third quadrant. x lies in third quadrant. और यही तीनों वैल्यू आपको निकालनी है. फॉर्मूले में लिखे रहने देती हूँ. ध्यान से सोच समझ के आंसर बताना मुझे. नहीं मैम sin x by 2 is root 2 by 3 whole root positive. Sin will be 2 by 3 whole root and that is positive. What about cos x by 2? मैम -1 by root 3. -1 by root 3. यहाँ पर इस पॉइंट को देख लो, x आपका लाई कर रहा है अब थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में लाई करने का मतलब है पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है.
Then tan x by 2 is minus root 2. बिल्कुल tan will be minus 2. The point here is cos x तो पहले ही आपको नेगेटिव दे ही रख, मतलब cos x की ही सीधे सीधे वैल्यू दे रखी है, तो वो वाला पॉइंट पे तो कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे चेक करना था कि x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है. यहाँ पर x by 2 का मतलब है पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 4 पे, मतलब 90 से 135 सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में ओनली साइन इज पॉजिटिव, रेस्ट टू आर नेगेटिव. तभी मेरे पास sin x by 2 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 by 3, cos x by 2 is minus 1 by root 3 and tan x by 2 is again minus 2. हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो बता दो. Next question. If sin alpha plus sin beta is A, sin alpha plus sin beta is A, and cos alpha plus cos beta is B, cos alpha plus cos beta is B, then prove that cos of alpha minus beta, prove that cos of alpha minus beta is equal to A square plus B square minus 2 whole divided by 2. Cos of alpha minus beta is A square plus B square minus 2 whole divided by 2. ध्यान से सोच के करना. अगेन जो प्रूफ करना है वहीं से आपको हिंट मिल रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है. सिर्फ इस फॉर्म में ला के आपने देखना है कि कैसे लाए. देखो जरा जल्दी. मैम सीडी फॉर्मूला से स्टार्ट करना है. बेटा अगर आप सीडी फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे तो ये स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना. कंपोनेंट नहीं. कंपोनेंट और डिविडेंड तो अगर आप लगा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोटिस करने का, यहाँ आंसर में इसको बचे. आप कंपोनेंट और डिविडेंडो की बात करो, सीडी फॉर्मूला की बात करो, किसी से भी इसको तो स्क्वायर में नहीं ले जा पाओगे. इसे स्क्वायर में ले जाने के लिए तो एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो और ऐड करो. अदरवाइज तो कैसे स्क्वायर आएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम. करो जी फिर. So what you need to do, squaring and adding. ऐसे हमने शायद पहले भी किया है, जहां तक मुझे कुछ ऐसा याद पड़ रहा है. इसी क्वेश्चन में पहले भी हमने इस चीज को यूज किया है. इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड स्क्वायर करके ऐड करना है. दोनों को करेंगे ना. इस इक्वेशन को स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो और ऐड करो. और देखो जरा क्या बन रहा है आपके पास एक्सप्रेशन. सब्जेक्टिव असाइनमेंट हमने कहाँ तक कर लिए थे डिस्कस? 64 तक कर लिए थे. आगे कुछ कहे थे क्वेश्चन करने को? मैंने बोला था. After adding ma'am, it becomes 2 whole 1 plus sin alpha sin beta cos alpha cos beta equal to A square plus B square. Sin square alpha plus sin square beta plus 2 sin alpha sin beta. This is A square. Cos square alpha
plus cos square beta, 2 cos alpha cos beta, this is b square. हाँ जी, समझ में आया ये कि नहीं आया? बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड दिस? tan of alpha minus beta by 2 को प्रूव करना है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर वाली कंडीशन ले यही कंडीशन, ये दो कंडीशंस दे रखी हैं और ये प्रूफ करना है। Ma'am, we will square the two equations and this time divide them. इन दो को स्क्वायर करके डिवाइड करने का कोई बेनिफिट होगा क्या आपको? आपने जो पहले देखा जब आपने डिवीजन करी तो आपको बेनिफिट नहीं हुआ उसके से। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा? सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर अब एंगल अल्फा माइनस बीटा बाय 2 में जा रहा है। Yes, sir. अगर आप एज सच स्क्वायर करके आज सब्ट्रैक्ट कुछ भी करने की बात करते हो तो अल्फा बाय 2 या बीटा बाय 2 में तो नहीं जा सकते किसी भी बात से। Ma'am, we will divide the equation by 2. पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके अरमान के एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा? No, ma'am. एंगल तो नहीं होगा 2 से डिवाइड। Now what you need to think about is, आपके पास cos of alpha minus beta की वैल्यू है, आपको tan of alpha minus beta by 2 चाहिए, साथ में अंडर रूट जैसी चीजें भी चाहिए। क्या कोई रिलेशन है मेरे पास जिससे मैं cos alpha minus beta पता है, tan alpha minus beta by 2 निकालना है? अभी थोड़ी देर पहले ही यूज करके हटे हो, वही मैं कहती हूँ एक ट्रैक पर ही tan मत सोचो। alpha minus beta by 2. Ma'am, sin. अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले। tan x by 2 is plus minus under root 1 minus cos a upon 1 plus cos a, करा था अभी तो पिछले क्वेश्चन में यूज। cos of alpha minus बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास पड़ी है, डालो करो सिंप्लीफाई, देखो जरा यहाँ पहुंचेगी। अभी तो कैलकुलेशन में भी झगड़ा होना है थोड़ा सा। चीजों को थोड़ा सा याद रखना सीखो।
मैम नीचे 2 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 आ रहा है नीचे, एक मिनट आना तो नहीं चाहिए। नहीं आ रहा दोनों नहीं आ रहा नीचे नहीं आ रहा है। नहीं आ ऊपर हमें 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू within the interval 4 minus a square minus b square upon a square plus b square. This is what I want. देखो जी, जिनका नहीं हुआ एक बार फटाफट से वैल्यूज डाल करके हम सिंपलीफाई कर लें। कैलकुलेशन बहुत मुश्किल तो है नहीं है, वैसे सिर्फ दिखने में लग रही है। cos अल्फा माइनस बीटा को मैंने डालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर प्लस के साथ सेम वैल्यू। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, ये बाहर वाले नेगेटिव से अंदर की सारी टर्म्स के साइन चेंज। 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये कैंसिल हो गया और ऊपर ये आपका 2 था, सो ऊपर बन जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज another formula which is very important as far as your competition part is concerned. लिखो जी, और ये फॉर्मूला हम प्रूफ भी करेंगे। Prove that you will remember this result as a formula. Prove that cos 2a, this is very important, cos 2 square a till cos 2 power n minus 1a. I have to prove it equal to sine of 2 power na upon 2 power n into sine a. Cos a into cos 2a into cos 2 square a, कहाँ तक जाना है, cos of 2 power n minus 1a, and this should be sine of 2 power na upon 2 power n sine a. ध्यान से स्टेप्स को देखते जाना कि क्या कर रही हूं। I have this term cos of 2 square a till cos of 2 power n minus 1. मैंने इस टर्म को 2 sin a से मल्टीप्लाई और 2 sin a से डिवाइड। फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin a. Now what does this become? 2 sin 2a Sin 2a. अगली टर्म है cos 2a, cos 2 square a till cos 2 power n minus 1. अब अगली टर्म में क्या कर रही हूँ मैं, एक बार फिर से इसको सिर्फ अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये क्या बन गया, टू साइन 2a इंटू cos 2a sin 4a sin 4a। अगली टर्म में इसको cos 4a लिख सकते हैं, इसके आगे आ जाएगा 2 क्यूब a 2 पावर 4a till cos पावर 2 n minus 1। अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए मुझे, again dividing and multiplying इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये 2 क्यूब हो जाएगा, ये sin 8a हो जाएगा, वो sin 8a इस cos 8a के साथ फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके कंबाइन करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हम चलते जाएंगे। मुझे अब कहां तक जाना है, यहां पर है cos 2 पावर n minus 1a। देखो मैंने
फर्स्ट जब कन्वर्जन करी है तो मेरे पास 2 साइन ही आया, नेक्स्ट करी तो 2 स्क्वायर आ गया, अगली में करूंगी तो यहाँ 2 क्यूब आएगा, फिर 2 पावर 4 आएगा, फिर 2 पावर 5 आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब मैं n टर्म्स पर जाऊं तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी? n terms 2 पावर n हो जाएगा। n हर बारी में 2 से मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, तो एक एक 2 हर बार बढ़ता गया, पहले 2 था, फिर 2 स्क्वायर हुआ, अगले में 2 क्यूब होगा, फिर 2 पावर 4 होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहां तक जाएगा? 2 पावर n तक जाएगा। तो ये बाहर वाली टर्म जो है दैट इज गोइंग टू बिकम 2 पावर n into sin a, 2 पावर n into sin a। अब जरा सोच समझ के बताना, यहाँ पर आप cos a से चले थे, स्टार्टिंग में cos a था, जब मैंने पहली टर्म बनाई तो ये sin 2a बन गया, अगली बनाई तो sin 2 स्क्वायर a बन गया, 4a बन गया ना। अगली में बनाओगे तो क्या बनेगा? यहां से कंबाइन कर दो तो 8a बनना है, मतलब यहाँ पर sin 4a बना, sin 4a को मैं लिख सकती हूँ sin 2 स्क्वायर a। अगली बार जब इन सबको कंबाइन करोगे तो बनना है sin 8a which can be written as sin 2 cube a। इसी तरह से चलती become हूँ, sin 2n sin 2 पावर n a, और यही मुझे प्रूफ करना था। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर 2 की पावर इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे यहाँ एंगल में भी 2 की पावर बढ़ रही है। You understand this? So proof आपको as such नहीं चाहिए रहेगा, बट ये जो हमने तरीका लगाया हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इस तरीके से काम करना पड़ जाए, इसलिए प्रूफ कर दिया। अदरवाइज इंपॉर्टेंस हमारे लिए फॉर्मूला की है एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। पहले इसको नोट कर लो, फॉर्मूला 2 मिनट अपने माइंड में फिट करो, फिर हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस। हाँ जी, फॉर्मूला भी मैं लिखे रहने देती हूँ, क्वेश्चन देखते हैं हाउ टू यूज इट। प्रूफ दैट cos pi by 7 into cos 2 pi by 7 into cos 4 pi by 7, this is equal to -1 by 8। ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। मुझे क्या प्रूव करना है? cos pi by 7 into cos 2 pi by 7 into cos 4 pi by 7 is -1 by 8। अगर मैं इन दो का कंपैरिजन करूं, मुझे एक बात पता है, मैंने अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक ए एंगल क्या है और दूसरा एन क्या है। अगर ये दो चीजें मुझे पता हो तो मैं अपने फॉर्मूले में डालूंगी वैल्यूज एंड आई गेट माय आंसर, राइट। अब दो बातों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ी गलती होती है दैट इज यहाँ पर जो लास्ट टर्म आ रही है उसमें 2 की पावर n-1 है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं एक बार के लिए, cos 2 स्क्वायर पाई बाय 7, 4 पाई को मैंने 2 स्क्वायर, ताकि मैं पूरी तरीके से इसके साथ अपने आप को कंपेयर कर। अब सोच समझ के आंसर करना, a क्या है और n क्या है। मैम n is 3 and a is pi by 7। परफेक्ट। cos के साथ जो आएंगे a फिर ये 2a फिर ये 2 स्क्वायर a, सो a तो क्लियरली दिख रहा है पाई बाय 7। गलती होती है n में, क्या कर देते हैं n को यहाँ से सीधे सीधे 2 ले लेते हैं, ये बहुत बार गलती होती है। सो ये गलती नहीं करनी मुझे, ये जो पावर है ये n-1 है, सो n is
3। इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लास्ट पावर No, ma'am. इज -1 नॉट n। दिस इज द बेसिक पॉइंट। इसको चाहे आप किसी बॉक्स में डाल करके लिख लो या जैसे भी, यहाँ पे गलती होगी ये मैं बता रही हूँ। सो क्या करना है, मैंने अब n-1 को 2 से कंपेयर किया तो n की वैल्यू 3। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं इसको, माइनस ये प्रूफ करना है, चलिए हम ये डालते sin हैं। 8 pi by 7 upon 8 sin pi by 7. Sin 2 cube, that is 8, a is pi by 7, this is 8 sin pi by 7। अब अगला स्टेप क्या करूं, मुझे ये दोनों टर्म्स की जरूरत नहीं है, मुझे -1/8 आंसर करना है। I'm taking out sin pi by 7 as common. मुझे समझ में नहीं आता मैं किस भाषा में आप लोगों को No, ma'am, बताऊं no, ma'am, no, ma'am. One term only. I cannot take it out। सोचो कुछ, मैं ये दो को कैंसिल करना चाहती हूँ। एक्चुअली यही है, सिर्फ नेगेटिव साइन मुझे साथ में लेके आना है। क्या आपको ये एंगल में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? मेरे पास आ गया है sin 8 pi by 7 upon 8 times sin pi by 7। Are you getting any relation between these two angles? Can you see some? आप लोग कहते हो दिमाग पे बोझा बिल्कुल नहीं डालना, खर्च हो जाएगा बेचारा, क्या करेंगे, दिक्कत है ना। नहीं बन रही बात, कुछ नहीं समझ में आ रहा। No, हम 8 बाहर ले लेंगे कॉमन। 8 बाहर, क्या एंगल में से ऐसे चीजें बाहर आ जाती हैं बेटा? आपका मतलब मैं कहूँ यहाँ पर मेरे पास साइन 2a है, मैं इसको कर दूं 2 sin a, is it like this? This is not like हम this। 8 pi by 7 को सॉल्व कर लेंगे। दोबारा बोलो मैम, क्या कह रहे हो? हम 8 pi by 7 को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, वही तो करना है। सिंप्लीफाई 8 pi by 7, sin 8 pi by 7 की सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे करोगे। कीप इन माइंड यू हैव pi by 7। अरे बच्चों देखो क्या, 540 by 7 degrees. सीधा तरीका नहीं हमें समझ में आता, क्या करते हैं हमें उल्टे तरीके से समझ में आते हैं। Can I write it as pi plus pi by 7? Yes, ma'am. And what is sin 180 plus theta? Sin 180. No, sin theta only. Sin Sin 180 180 plus theta 90 into 2 sin theta only, ma'am. Minus sin theta. minus sin theta। 180 plus theta थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 180 से रेशियो चेंज नहीं होती। आंसर इज -1/8। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? Yes, ma'am. Everybody has understood it? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अब तक स्ट्राइक करने शुरू कर देने चाहिए। बहुत टाइम लग चुका है हमारा ट्रिग्नो पर, अभी और लगना है। ठीक है मैम। हाँ जी मैम जैसे मैम ये जो क्वेश्चन था इसमें n की कॉस्ट वैल्यू 4 pi by 7 थी, तो वो 2 power n में एक्सप्रेस हो रही थी। मैम अगर ये मैम 4 की जगह मैम कोई और नंबर होता मैं फिर कैसे करते? अगर 4 की जब अगर आपके पास फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूले की अगर एप्लीकेशन मुझे दे रखी है तो यहाँ पर ये 2 के मल्टीपल्स पर ही आएगा। ये हो सकता है आपका 8a पर खत्म हो जाए, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करो, देन यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होना है तो इस एंगल को 2 की पावर से इंक्रीज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूला की एप्लीकेशन।
अब अगर ये 8 पे खत्म हो रहा होता तो 2 क्यूब तो n माइनस 1 3 तो इनकी वैल्यू 4 हो जाती। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। फॉर्मूला यही लगना है, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू कैरी आउट फ्यू मॉडिफिकेशंस। लेट मी सी व्हाट यू प्रूव करना है आपको। cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 14 pi by 15 is equal to 1 by 16. Cos 2 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 8 pi by 15 and cos 14 pi by 15 is 1 by 6. अब अगर आप इन टर्म्स को जरा ध्यान से देखते हो तो कौन सी टर्म है जो आपको परेशान कर रही है, जो आपके फॉर्मूला में फिट नहीं हो रही? मैम सारी फिट हो रही है मैम, सभी मैम 2 पर n में जा रही है। सारी जा रही हैं। 2 की पावर्स 2 पाई n में नहीं जाना, मुझे 2 की पावर्स इनटू पाई में जाना। My formula was, I write it again, cos a, cos 2a, cos 2 square a, cos 2 cube a, फिर cos 2 पावर n minus 1a। इस फॉर्म में जाना है। 16 pi by 15 14 पाई बाय 15 जो है ये मेरे लिए परेशानी का कारण। इसको मैं 2 स्क्वायर, इसको 2 क्यूब लिख सकते हो, लेकिन इसको 2 की पावर में नहीं ले जा सकती। तो कई बार क्वेश्चन किया जाता है, मैडम यहाँ पे गलती से तो नहीं लिख दिया, ये 16 तो नहीं है, पर ये 14 ही है। फॉर्मूला यही अप्लाई होना है, आई एम टेलिंग यू दिस, बट ये टर्म के रहते अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप इस फॉर्मूले का इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो मैं यहां से शुरू कर दी, यहां से शुरू हुई मैं, ये वाली टर्म नहीं है मेरे पास। अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ तो दो बातें हैं, ये टर्म फिट नहीं हो रही है फॉर्मूला में, एक बात, ये वाली टर्म मिल नहीं रही है। मतलब ये टर्म मिलने का मतलब मेरे पास क्या टर्म होनी चाहिए थी साथ में इसके? पहली टर्म क्या होनी चाहिए थी? मैम cos pi by 15 I need cos pi by 15। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। I want this, I do not want this। क्या दोनों में कुछ रिलेशन, कोई कॉम्बिनेशन, कोई कुछ बात नजर आ रही है? यस मैम। क्या? वो पाई माइनस पाई बाय 15 वैसा जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। Perfect। यहां पर आप क्या करोगे, इसको लिख दो पाई माइनस पाई बाय 15। अभी ये पाई प्लस में नहीं जाएगा, ये जाएगा पाई माइनस पाई बाय 15। एलसीएम लिया तो 15 पाई माइनस पाई 14 पाई बाय 15 एंड cos 180 माइनस थीटा इज, cos theta फिर से गड़बड़ करते, माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। cos 14 पाई बाय 15 को मैंने लिखा cos पाई माइनस पाई बाय 15 and this is minus cos pi by 15। cos 180 minus theta is minus cos theta, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, cos नेगेटिव हो गया, 180 से रेशियो चेंज हो गई। सो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? माय क्वेश्चन बिकम्स नाउ minus cos pi by 15 into cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15। ये टर्म को इसमें मैंने कन्वर्ट कर, अभी नेगेटिव साइन बाहर पड़ा ना, ये तो मुझे कोई तकलीफ देता नहीं है, इसको साथ में कैरी करते जाएंगे। और अब इसमें फॉर्मूला जरा अप्लाई करो और देखो जरा 1/16 पर अभी भी पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे।
हाँ जी, a की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है? मैम n is 4 and a is 5/15. परफेक्ट। a is 5/15 एंड n, इसको 2 क्यूब को कंपेयर करोगे तो n 4। फॉर्मूला क्या था मेरा? sin 2 power na upon 2 power n into sin a. So this becomes sin 2 power 4, that is 16 pi/15. एक ही नेगेटिव इनिशियली था हमारे पास, क्या उसको कंसिडर किया कि नहीं? नो मैम, उसको नहीं कर रहा हूँ। उसको नहीं किया, इसलिए नेगेटिव में आंसर आ रहा है। ये नेगेटिव बाहर, इसको फिर से लिख देंगे पाई प्लस pi/15, 16 into sin pi/15, sin 180 minus theta minus sin pi/15, sin pi/15 कट गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/16 is the answer. ठीक है जी, समझ में आ गया ये? Yes ma'am. अब एक तो आपने असाइनमेंट करके लाने, मैंने 75 तक पहले ही दी थी पर करी नहीं होगी किसी ने। अब मैं बता देती हूँ आप कहाँ तक कर सकते हो। टिल क्वेश्चन नंबर 85, 64 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85 तक आप ट्राई कर सकते हो। कहाँ तक कर क्या हो गया अभी बता दो मुझे, क्योंकि पहले मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी अगली क्लास में, फिर आगे चलूंगी। 75 itself ma'am. 75 तक चलो ठीक है। Everyone please try the questions, वरना दिक्कत हो जाएगी। आप आधे लोग काम करते हो, आधे करते नहीं हो, ये मुझे पता है, बट काम करना शुरू कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 75 तक आपने असाइनमेंट अपनी ट्राई करके आनी है, उसकी प्रॉब्लम्स वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल गो अहेड। और अभी मैं एक और सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको बता रही हूँ, वो आपने अगली क्लास तक याद करके आने। लिखो जी, फिर उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। First formula is sin 3a. अभी हमने sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा था, now the formula is sin 3. And this will be sin 2a plus a. Ma'am 2 sin 3/2 into cos 3/2a. That is one formula. उसमें हम क्या कह रहे हैं, अगर हम उसके हिसाब से चलें तो मेरे पास जो एंगल बन रहा है that will be 2 sin 3a/2 cos 3a/2. मतलब मैं 3a/2 के साथ रिलेशन बना रही हूँ। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने उन फॉर्मूलाज में एंगल को हाफ करा था, sin 2a था तो हमने कहा 2 sin a cos a, हाफ एंगल कर रहे थे। अभी जो हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं उसमें हम एंगल को 1/3 कर रहे हैं। तो जहां पर एंगल को 1/3 करने की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपका यूज। जहां हाफ करने की जरूरत है वहां पुराने वाले फॉर्मूले लगेंगे, sin 2a cos 2a वाले। जहां पर
1/3 करने की जरूरत होगी वहां पर ये राइट। देखो जी sin 3a is 3 sin a minus 4 sin क्यूब a। यहाँ पर एंगल 3a था, यहाँ a कर दिया, मतलब 1/3 कर दिया। sin 2a वाले फॉर्मूले में हमने क्या किया था, उसको भी साथ साथ लिख देती हूँ मैं। sin 2a वाला था 2 sin a cos a, मतलब मैंने एंगल को हाफ किया था, यहाँ पर 1/3 कर रही हूँ। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या, कहां पर कौन सा अप्लाई करना है। अगर जो एंगल है उससे हाफ में जाना है तो ये फॉर्मूला इसके बारे में सोचेंगे, अगर जो एंगल है उससे 1/3 में जाना है तो थिंक अबाउट दिस। नाउ cos 3, 4 cos cube a minus 3 cos a, 4 cos cube a minus 3 cos a, tan 3a 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 2 tan square। sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a, cos 3a 4 cos cube a minus 3 cos a, tan 3a 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 2 tan square a। So this is new set of formulas जो आप अगली बार तक याद करके आएंगे, इसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद कुछ स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज रह गई हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का आपका एक पार्ट फिनिश हो जाएगा, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर जाना है। चलिए पहले तो हम इसको पहले फिनिश करें, फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है जी, तो अगली क्लास में ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, एक चीज। दूसरा असाइनमेंट जो है आपकी सब्जेक्टिव टिल क्वेश्चन नंबर 75, वो आपने ट्राई करके आना। पहले हम प्रॉब्लम्स लेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम आगे का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।